साथियों नमस्कार। साथियों, अंबेडकर को लेकर पूरे देश भर में घमासान मचा हुआ है और आपको बता दें कि चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों ही लोग कह रहे हैं कि हम अंबेडकर का सम्मान करते हैं और आप अपमान करते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता गृह मंत्री अमित शाह ने वक्तव्य दिया था संसद में, जिसके बाद उसमें से कुछ अंश को लेकर विपक्ष अब घमासान मचा रहा है और देश भर में कहीं ना कहीं अमित शाह के पुतले फूके जा रहे हैं और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है कि उन्होंने अपने वक्तव्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि एक महापुरुष हैं उनका अपमान किया। वहीं अब बीजेपी डिफेंसिव ना होते हुए आक्रामक रुख अब बीजेपी ने भी अपना लिया है और कहीं ना कहीं अब बीजेपी ये कह रही है कि हमेशा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अगर कोई अपमान करता आ रहा है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी ने कभी उनका सम्मान नहीं किया, अपमान किया है और कहीं ना कहीं बीजेपी उनका सदा सम्मान करती है। और आपको बता दें कि ग्वालियर में भी आज जमकर घमासान हुआ। कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर के कहीं ना कहीं बयान पर अमित शाह का पुतला फूका। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया और कांग्रेस पार्टी का पुतला फूका। और घेराव के प्रयास में आपको बता दें कि कांग्रेस नेता भी दूसरी ओर से सामने आ गए, पुलिस को बैरिकेडिंग करनी पड़ी, जिसके बाद बड़ा हंगामा हुआ। इधर से नारेबाजी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो रही थी, दूसरी ओर से कांग्रेस पार्टी के नेता अमित शाह मुर्दाबाद बीजेपी के खिलाफ जो नारेबाजी है वो कर रहे थे। बीच में बैरिकेडिंग थी और पुलिस प्रशासन प्रयास कर रहा था दोनों ही तरफ संभालने का स्थिति को। और आपको बता दें उसके बाद कहीं ना कहीं बड़ी गंभीर स्थिति ग्वालियर में बन गई। अब सवाल यही है कि कौन अंबेडकर का हितैषी है, कौन अंबेडकर का विरोधी है। दोनों ही लोग कह रहे हैं कि हम अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं और कहीं ना कहीं दोनों ही लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं तमाम तरह के। वहीं कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि ये खुद ही इनके नेता अपमान करते हैं, फिर खुद ही ये लोग उसको मानते नहीं हैं, फिर खुद ही ये लोग हावी होते हैं, माफ़ी ना मांगकर हावी होने का प्रयास करते हैं विपक्ष पर और अराजकता फैलाते हैं, हमारे कार्यालय का घेराव करने आ जाते हैं, जबकि गलती इन्हीं लोगों की है। वहीं बीजेपी से जब अराजकता के विषय में सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि अराजकता तो इंदिरा गांधी ने फैलाई थी जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी और ना इन्होंने भारत रत्न अंबेडकर जी को लिया बल्कि अंबेडकर जी को हराने का प्रयास कांग्रेस ने किया। तमाम तनाव की स्थिति बन रही है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है आप भी सुनिए। लेकिन देश भर में अंबेडकर को लेकर बवाल मचा हुआ है। क्या है लोकतंत्र की हत्या। जब हम कोई घेराव करते हैं तब इनको ये समझ नहीं आता कि हम विपक्ष की आवाज़ उठा रहे हैं। ये कौन से पक्ष की आवाज़ उठाने आए हैं? इसे कहते हैं प्रेशराइज। ये सोचते हैं कि इस देश के अंदर अराजकता फैलाने से इनको कुछ हासिल हो सकता है, तो ये भूल चुके हैं कि आप रक्षक की जगह भक्षक बन चुके हो। आप भूल चुके हैं कि आपकी नियति और आपकी नीति दोनों में बहुत अंतर है। आज जो आप यहाँ करने आए थे, दर्शाने आए थे कि ना तो आप संविधान को समझते हैं, ना तो आप संविधान की रक्षा की बात करते हैं। आप मनुवादिक विचार धारणा के व्यक्ति हैं, वही सोच रखते हैं, वही भाव रखते हैं, इसलिए आप यहाँ घेराव करने आए थे। ये काम विपक्ष का होता है, पक्ष में रहने वाली पार्टी का नहीं होता है, तो इनकी दोहरे चरित्र को दर्शाती है। पुतला फूका गया है उनकी तरफ से कांग्रेस पार्टी का, कहा गया है कि अभी हम अमित शाह जी का पुतला फूक के आ रहे हैं, गृह मंत्री जी का बारादरी चौराहे पर। जो उन्होंने जब संविधान की रक्षा की बात की तो संविधान को दबाने की बात करने वाले अब उनके निर्माता को भी दबाने की बात करेंगे क्या? आप क्या इस पूरी कम्युनिटी को दबाना चाहते हैं क्या? ना ये कम्युनिटी कल डरी थी, ना ये कम्युनिटी आज डरी है और हम संविधान के रक्षक हैं। ये देश का एक एक व्यक्ति जानता है कि राहुल गांधी की सोच, राहुल गांधी जी की विचारधारा सिर्फ संविधान की है और कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान के रक्षा की बात करती है। अगर दबाने की बात करती है तो भाजपा करती है और ये आपको देखने को मिला कि किस तरीके से अराजकता फैलाने का कार्य अब भाजपा वाले इस देश के अंदर करने लगे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया, उनके खिलाफ नारेबाजी करी। भारतीय जनता युवा मोर्चा इस बात को देश की जनमानस के सामने लाना चाहता है कि बीते कुछ दिनों से जिस प्रकार सदन के अंदर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर देश की जनता को लगातार भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जिस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की नीतियों पर चलकर
देश में जनहितैषी योजनाएं लाने का प्रयास किया है, कांग्रेस को वो हजम नहीं हो रही है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का प्रयास किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने पंडित नेहरू के नेतृत्व में जब कांग्रेस पार्टी की अंतरिम सरकार बनी आज़ादी के बाद, अम्बेडकर उसमें कानून मंत्री बने, देश के संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर को दलित विरोधी नीतियों से असहमत होते हुए कांग्रेस पार्टी की उस अंतरिम सरकार से इस्तीफा देना पड़ा। और जब डॉक्टर अम्बेडकर देश में पहला लोकसभा का आम चुनाव जब मुंबई से लड़ने जाते हैं, तो देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ और पूरे पुरजोर रैली करके प्रचार करते हैं और उनको हरवाने का प्रयास करते हैं। और जो व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर को हराता है उसको कांग्रेस पार्टी बाद में देश में पद्म विभूषण से नवाजने का प्रयास करती है। ये वो कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, ये अमित शाह और नड्डा जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी है, जिसने लगातार डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लगातार उनके एक एक शब्द को पाथेय माना और उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास किया है। मैं मानता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर हम सबकी आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं। डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के युवाओं के लिए आदर्श हैं। इस देश में सच्चे मायनों में कोई आइकन है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। देश के दलित युवाओं का कोई आदर्श हो सकता है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो सकते हैं। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी अपने गिरेबान में झांकें और इस बात को बताने का प्रयास करें कि क्या पंडित नेहरू, राजीव गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी तब याद नहीं आई कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी देश के महान, एक प्रकार का इतना महान व्यक्तित्व जो पूरी विश्व में डंका बजाता था, उसको आप भारत रत्न नहीं दे सकते थे। तब 1990 में आकर जब आपकी सरकार नहीं थी तब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया मरणोपरांत। आपकी ये कांग्रेस की अम्बेडकर के प्रति श्रद्धा है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है साहब। इसने लगातार डॉक्टर अम्बेडकर की नीतियों पर चलकर डॉक्टर अम्बेडकर को लगातार आदर्श मानकर जन कल्याणकारी नीतियां बनाई हैं। दलित हितैषी, जनजाति हितैषी की सरकार लगातार डॉक्टर अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलती रही। वो ये कह रहे हैं आप गलती करते हो, फिर गलती स्वीकारते नहीं हो, फिर हावी होने का प्रयास करते हो और अराजकता फैलाते हो। देखिए साहब, अराजकता कौन फैलाता है देश की जनता भली भांति जानती है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के जनादेश को कुचलकर संविधान के अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग करके देश के जनादेश के खिलाफ जाकर के देश में आपातकाल थोप दिया। उसी दिन लोकतंत्र की हत्या अगर किसी ने करी तो श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने करी। अब वो कांग्रेस पार्टी को याद आता है कि देश में अराजकता कौन फैलाता है। देश में लगातार सिख दंगों का कौन पोषक है तो वो कांग्रेस पार्टी है। देश में दलित विरोधी कौन है तो वो कांग्रेस पार्टी है। देश में जनजाति विरोधी कौन है वो कांग्रेस पार्टी है। यदि कांग्रेस पार्टी ये भूल जाती है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के नौजवान कार्यकर्ता हैं। हम लगातार अनुशासन में रहकर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हमने प्रदर्शन भी किया तो लोकतांत्रिक ढंग से किया। सड़कों पे प्रदर्शन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उसको गुंडागर्दी कोई कैसे कह सकता है। और एक कोई गलती नहीं छुपा रहा है। सदन के अंदर राहुल गांधी को ये बड़ा दम्भ हो गया था कि नेता प्रतिपक्ष बन गए। हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता का जनादेश ये बताता है कि देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सिरे से नकार दिया है। वहाँ सीटें आ रही हैं कहीं 20, कहीं आ रही हैं 16। अलायंस के भरोसे छोटे छोटे राज्यों में सरकार बनाने के लिए आकर वो कांग्रेस पार्टी अपने आप को क्या कहना चाहती है। हम डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धा और आस्था का केंद्र मानते हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हम सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। हम मानते हैं कि आने वाले समय में और जिस प्रकार अभी तक बीते 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली पार्टी ने जो काम किया है, लगातार आने वाले समय में डॉक्टर अम्बेडकर के बताए मार्ग पर चलते हुए देश की सरकार आगे भी काम करती रहेगी और हम सब लोग डॉक्टर अम्बेडकर को आदर्श मानते रहेंगे। देश के सम्मान में पूरा घटनाक्रम ग्वालियर में हुआ, उस पर क्या बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का कहना है आपने सुना। और लगातार इस मुद्दे पर हम बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को भी आपको दिखाएंगे और वहीं आपको बताएंगे कि क्या इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं अब आगे प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है।